हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक गुप्ता और आप सभी को फिर नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ इस चैनल पर। और नीट के जो भी एक्सपेरेंट है, जेई के जो भी एक्सपेरेंट है, फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत सारे दिक्कतें उसका सामना करना पड़ता है। तो कुछ बातें मेरे साइड से आप रखिए, डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या होता है, रीड करना होता है, देन आफ्टर कॉन्सेप्ट लगाना होता है, देन आफ्टर पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ऐसा कुछ बातें हैं, देखते हैं फॉलो करके कि हमारा इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। करेक्ट है? आप सभी रेडी है? यस सर, बिल्कुल रेडी है। ओके, वेलकम। नाउ क्वेश्चन इज a particle of mass m1 is moving with a velocity of v1। ओके, एक पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल का मास जो है m1 है, इसकी वेलोसिटी है बेटा v1। करेक्ट वन। एंड द अनदर पार्टिकल्स ऑफ मास m2 सिमिलर टू, एक और पार्टिकल है जिसका मास है आपका m2 एंड वेलोसिटी है बेटा v2। अगेन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सुनते हैं अपन। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम, both of them have the same momentum but their different kinetic energy are E1 and E2 respectively। if M1 is greater than M2 then एनर्जी में रिलेशन बताना। एक्चुअली मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ किया हो बेटा, उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या क्या पॉइंट ऑफ किया। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल लेते हैं गिवन। देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। गिवन में देखिए बेटा, एक पार्टिकल m1 है, ओके, और उसका वेलोसिटी है बेटा v1, सिमिलर टू m2 है, उसकी वेलोसिटी है v2। सिमिलर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मास दिया है m1, वेलोसिटी दिया है v1, सिमिलर टू एक पार्टिकल m2 है, वेलोसिटी है v2। करेक्ट है? अब यहाँ पर की पॉइंट्स, देयर इज अ की पॉइंट सेम मोमेंटम, देयर इज अ की पॉइंट सेम मोमेंटम। नाउ मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त। नाउ बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। मान लो सपोज फर्स्ट का मैं E1 लेता हूँ एंड सेकंड का क्या लेता हूँ, E2 लेता हूँ। दोनों में क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। नाउ अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट वन। देखिए M1 इज ग्रेटर देन M2। क्वेश्चन में दिया है M1 बड़ा है बेटा M2 से, M1 बड़ा है M2 से, तो आपको एनर्जी से रिलेशन निकालना है, एनर्जी से रिलेशन निकालना है। तो वी नो बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आप सभी बच्चे को पता होगा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशंस क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। करेक्ट है? तो मैं इस फॉर्मूला को देखो, अब मैं इसको फंडामेंटल को कैसे बनाऊं। कभी भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कंपेयर करना, एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन से आप कंपेयर करेंगे और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। करेक्ट? मेरे को पता है बेटा, E इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपका मोमेंटम जो है कांस्टेंट है। क्या है? मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, और मोमेंटम कांस्टेंट है, इसको मोमेंटम के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो हाफ m मल्टीप्लाई कर दो, तो m का मल्टीप्लाई करा ऊपर की ओर और नीचे में भी क्या है बेटा, m का मल्टीप्लाई कर दें। करेक्ट है? यस सर, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मोमेंटम क्या है बेटा, आपका हाफ, एक इक्वेशन बन गया p स्क्वायर अपॉन m दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m। करेक्ट है? ये आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब आपने बात किया एनर्जी E1 की बात किया, तो आपका हो जाएगा बेटा p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1। अब इस क्वेश्चन में देखो, बात करते हैं E2 की बात करते हैं दोस्त, तो दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m2। ये भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन में आपको अगेन फिर क्वेश्चन में जाएंगे, आपको सेम मोमेंटम दिया गया है। क्या दिया गया दोस्त? सेम मोमेंटम। तो मोमेंटम तो इक्वल है, तो डेफिनेटली आपका एक रिलेशन आता है। जब मोमेंटम इक्वल है, मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, हमेशा कंपेयर होगा तो रेशियो के फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। किसके फॉर्म में बेटा? रेशियो के फॉर्म में। ओके, तो मैं जब बात करता हूँ P1 की बात करता हूँ, तो p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 अपॉन
और ये हो जाएगा P2 अपॉन P² अपॉन 2 इंटू M2। आप बोलेंगे सर दोनों का P तो इक्वल है, हाँ कैंसिल आउट कर दो। तो ये जो टर्म्स है 2 भी कैंसिल आउट हो गया, P का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, M2 ऊपर चला गया, M2 ऊपर चला गया अपॉन M1। ये आपको रिलेशन मिल गया, ये आपको रिलेशन मिल गया। अब इससे में हम लोग को कंसीडर करना है कि आंसर क्या होगा, कैसे डिफाइन करते हैं सर। तो एक और चीज़ बताता हूँ, जब ये दोनों कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m देखने को मिल रहा है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m देखने को मिल रहा है दोस्त। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m देखने को मिला। पूरा कैलकुलेशन में मैं एक ही चीज़ निकाला आपके सामने, एनर्जी और मास में रिलेशन। किसमें? एनर्जी और मास में रिलेशन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनिएगा, जब E और M में रिलेशन है, जब M की वैल्यू आप बढ़ा देंगे बेटा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और मास की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी आपका एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दिया है? M1 सॉरी ये क्या है? M1 इज ग्रेटर देन M2। तो M1 अगर बड़ा है, M1 बड़ा है तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो दैट मीन्स E1 इज लेस देन E2 होगा कि नहीं होगा बेटा? E2 होगा कि नहीं होगा? ये आपको रिलेशन बता रहा है। जब मास आपका ज़्यादा होगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो M1 का मास ज़्यादा है बेटा तो इसका एनर्जी कम होगी और M2 का एनर्जी ज़्यादा। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको इसको डिवाइड करके रेशियो के फॉर्म में, एक रिजल्ट के फॉर्म में आपको देखना होगा और इसका आंसर होता है A फॉर एप्पल। ये आपको आंसर देखने को मिला। सुनिएगा, कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। हमेशा याद रखना ये सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के निकालने होते हैं। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में ऐसे देते जाएगा और घुमा दिया जाएगा। तो डरने का नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने देखा कि कहाँ कहाँ की पॉइंट्स निकला, उस की पॉइंट्स को हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और फाइनली रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट किए। तो रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करने से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार दिया जाएगा। कभी आपको क्वेश्चन में ये दे दिया रहेगा कि आपका मास कॉन्स्टेंट है, मोमेंटम निकालिए, मोमेंटम में डिफरेंस निकालिए। समझ आ गया? कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है कि मोमेंटम को 100% इंक्रीज कर देंगे तो एनर्जी क्या होगा, अगर एनर्जी को 200% इंक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम क्या होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो ओके बेटा, ये क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही नया नया कॉन्सेप्ट ला के दिखाऊँगा बेटा, जिससे आप लोग को अपने स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं और आराम से नीट का और JEE के फिजिक्स के जो PYQ है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।